क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 18वां लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश x y निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। अच्छा, आगे बिंदु A 5,0 तथा बिंदु B -3A, 4A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बेटा हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लगाते हैं हम क्वेश्चन नंबर बेटा, सॉल्व करते हैं। ये आपका कहलाता है मूल बिंदु O, ओरिजिन पॉइंट। ठीक, इसके निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0, ये सभी जानते हैं। एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, इसके बारे में सभी जानते हैं। ये आपका होता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 ही होते हैं। ठीक, उन्होंने बोला है कि एक्स वाई निर्देश तंत्र, एक्स वाई निर्देश तंत्र, तो एक्स पे बेटा एक्स अक्ष पर हम ए बिंदु मान लेंगे और उसके निर्देशांक होते हैं बेटा, दे रखी है बुक में 5A,0, ये तो बोला। अब y के लिए चलने तो मूल बिंदु से इधर की ओर चलते हैं बेटा। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम B। ठीक, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमको -3A, 4A। बात समझ में आ गई? बस करना क्या है, और हमारे मूल बिंदु पर 3 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है बेटा, याद रखना बेटा। तो कर लेंगे आसानी से। 3 एक बार तो इधर निकाल लेंगे, मूल बिंदु से ए बिंदु तक विभव, फिर ओ बिंदु से बी बिंदु तक निकाल लेंगे विभव। तो करते हैं बेटा इसको। सबसे पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव क्या होगा, लिखते हैं। बराबर क्या, ठीक, कैसे निकालेंगे। इसके निर्देशांक दे रखे हैं ओ के और ए के दे रखे हैं। एक काम ना करें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला ना लगा लें, लगा सकते हैं बेटा। ओ ए की बीच की दूरी बराबर के, यहाँ लिखना बेटा, ओ ए के बीच की दूरी यूं कह सकते हैं ओ ए बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसे लिख दो चाहे। बीच की दूरी, ठीक। फॉर्मूला होता है बेटा बीच की दूरी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, x1 आगे कर दो, x2 पीछे कर दो, y1 आगे कर दो, y2 पीछे कर दो, ये भी फॉर्मूला सही काम करता है। ऐसे कर लो यार, आगे पीछे y1 x2 कर सकते हैं, टेंशन ना ले बेटा, ठीक। बस तो लगा लेंगे। तो O और A के बिंदु ले लेते हैं, क्या है 0,0 और 5A, 0, और हम लोग जानते हैं इसको बेटा x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं।
बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। तो वी ए इक्वल, रूट में चलते हैं, x2 की जगह 5a, x1 की जगह 0 और फिर कर देते हैं इसका स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है, प्लस प्लस y2 की जगह 0, y1 की जगह तो भी 0 और उनका स्क्वायर करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वी ए इक्वल रूट 5 में से 1 घटाओगे तो 5a ही आएगा बेटा, और ये स्क्वायर आपका, इसका 0 का कोई सीन है नहीं। चलो, और हम लोग जानते हैं बेटा कि रूट को हम 1/2 लिखते हैं, ध्यान रखना बेटा। तो वी ए इक्वल 5a, ये 2 है ही, और रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो वी ए मिलेगा आपको सिर्फ 5a। बात समझ में आ गई बेटा, स्मॉल ए है 5a। अब निकालेंगे ओ बिंदु से बी बिंदु तक आवेश, लिख लेंगे फिर वही चीज, बस यहाँ बी पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे, बाकी सब वही लिखना है। तो 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, आप इसको वी भी कह सकते हैं बेटा, है ना, वी भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ बी की बीच की दूरी, बड़ा आसान है बेटा, लिख देंगे आप ओ बी बिंदुओं के बीच की दूरी। बात क्लियर। पॉइंट क्या होगा, 0,0, भाई ओ के लिए 0,0 और बी के पॉइंट क्या है, -3a, 4a बेटा, ठीक, लगा लेंगे फॉर्मूला। तो वी बी बराबर रूट में, इसको आप बोलेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कह सकते हैं ना बेटा। फिर वही फॉर्मूला x2 की जगह रख देंगे, फिर -3a, और x1 की जगह रख लेंगे बेटा 0, चलो उसका स्क्वायर कर लेंगे, y2 की जगह रख लेंगे 4a, और y1 की जगह रख लेंगे 0, और इसका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक। तो वी बी बराबर रूट में -3a में से 0 घटाओगे तो -3a आएगा, -3a का होल स्क्वायर प्लस 4 में a में से 0 घटाओगे तो 4a ही वापस आएगा। तो वी बी इक्वल, ये हो जाएगा, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप -3a का वर्ग करोगे तो बेटा ये हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 2 बार खोल लेंगे -3a को, -3a गुणा -3a, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9, और a में a की गुणा करोगे 9a स्क्वायर। समझिए बात, तो हम कह सकते हैं 9a स्क्वायर डायरेक्ट। तो आप लिख लेंगे 9a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16a स्क्वायर।
तो वी बी बराबर 16 और 9 25 ए स्क्वायर बेटा। बात क्लियर। तो वी बी इक्वल आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, और ए का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/2 बेटा, रूट को मैंने भी बताया था पीछे, ठीक। तो वी बी इक्वल 5a, दोनों में से स्क्वायर ले लेंगे, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 5 स्क्वायर को अलग हाफ दे सकते हैं और ए स्क्वायर को अलग हाफ दे सकते हैं। ये स्क्वायर इसको ख़त्म, ये स्क्वायर इसको ख़त्म बेटा। तो वी बी बराबर आपको मिलेगा 5 और ये ए, मतलब 5a, ठीक। करने को हम डायरेक्ट यहाँ भी कर देते बेटा, 25a स्क्वायर में से बाहर निकलेगा 5a, डायरेक्ट यहाँ यू भी कह सकते थे हम, लेकिन मुझे डीपली बताना था बायो वाले बच्चों के लिए, ज़्यादातर खास ध्यान देता हूँ बेटा मैं, ठीक। तो ये आपका वी बी बराबर 5a मिलेगा, वी ए बराबर 5a मिलेगा। अब कह रहा है वो ए बिंदु, ए व बी मध्य बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, क्या विभवांतर, वो क्या, वी ए माइनस वी बी का मान पूछा है बेटा। ये तो पूछ रहा है वी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5a, रख लो बेटा, माइनस माइनस वी बी का मान क्या निकाला है, 5a, ये भी 5a, प्लस के माइनस के 5a प्लस के 5a, तो वी ए माइनस वी बी का जो मान निकलेगा वो आपका बेटा 0 निकलेगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 18 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें।